गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और है तो यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता दूँ कि कुछ मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से कुछ बताऊँ, और कुछ नहीं भी चाहती हूँ कि मैं नहीं भी बताऊँ, है ना। और यहाँ पे मैं भी बता दूँ कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो आप लोगों को इस कमरे में कहीं दिख नहीं रहे होंगे। और है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो भी इस टाइम पे बाहर गए हुए हैं। बाहर मीन्स आइए इसी साइड तक, कोई दुकान उकान तक बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ, तुम्हें जाना है तो। और उतने अच्छे से तो आजकल वैसा कुछ हो नहीं पाता है, पर जैसे जो कुछ भी है ना, लाइफ ज़िंदगी चल रही है। पता नहीं कौन बाहर आया है, इतनी आवाज़ देगा। क्या वो घर के सामने ना गाड़ियाँ लगी रहती हैं, तो वही गाड़ी वाले आते जाते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों को बता दूँ कि मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, और बैठे बैठे मैं यहाँ से जा रही थी ऊपर को कुछ करने के लिए। आज मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं काफ़ी लेट ब्लॉग डाल रही हूँ। वो इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि देखिए काफ़ी दिन से ही मैं लेट हो जाती हूँ। हाँ, कहीं कुछ मैं लगी रहती हूँ। और आज तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया था, इस वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा लेट हो गया। बात ये है कि मैं ब्लॉग डाला करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग ना डालूँ, बंद कर दूँ। क्या कि देखिए कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जब नहीं मिल पाता है टाइम, तो वो बात एक अलग है। लेकिन और जो भी सारी बातें वो एक अलग है ना। कभी कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है कि जब नहीं भी समझ में आता है, तो ज़िंदगी तो ठीक है, हटाओ छोड़िए, रोज़ की कहानी किससे लगी रहती। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि मम्मी कहीं गई हुई थी। कहाँ गई थी, क्या कैसा गई थी, मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊँगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ना सुबह शाम को वही लगभग 5 बजे है, गाय को पापा जी ने दिया था चारा लाके। तो चारा मीन्स मतलब घास टाइप में, बहुत से लोग चारा के नाम से नहीं जानते हैं, तो इस वजह से मुझे घास बोलना पड़ा, है ना। तो इस वजह से फिर यहाँ पे ना इसने क्या करी थी कि पूरे में फैला दी थी। तो मैं इसको डंडी से इस उस करके झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि देखिए ये गाय है ना जो, वो अभी डर लगता है कि कहीं मारने ना लगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि देखिए मम्मी मम्मी इसका करती रहती है, तो मम्मी के अंगे लग गई है। मम्मी तो बिना डंडी के काम कर लेती है, बिना लाठी के। लेकिन मुझे काफ़ी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ मुंडी छुमाने लगे। वैसे गाय तो बहुत सीधी होती हैं, लेकिन ये शुरू में जब आई थी ना फर्स्ट बार, तो ये काफ़ी मारती थी। लेकिन अब ये बहुत कुछ काबू में आ गई है, मतलब अब नहीं इतना ज़्यादा वो करती, ना ज़्यादा मारती है ना वो करती है। पर हाँ, इसको हम लोग ना बांध के ज़रूर रखते हैं, इस वजह से बांध के रखते हैं क्योंकि देखिए बच्चा छोटा है, अगर मान लो इसको छोड़ दिए, अभी इधर का माहौल नया माहौल, कहते हैं ना, कहीं कहीं नए नए माहौल में शिफ्ट हो तो माहौल में ढलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसी तरह जानवरों के साथ भी होता है। तो इस वजह से इसको हम ना बांध के रखते हैं, और थोड़ी हैबिट हो जाएगी इसकी तो फिर खोलने लगेंगे। अभी इसको बैठाल के ही खिलाते हैं, मतलब अभी नहीं खोलते हैं। पापा चारा यहाँ ही लाते हैं तो देते हैं, और भूसा वगैरह जो भी है तो सारी चीज़ें लेके आते हैं खाने के लिए। और अभी तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दलिया बनाना था मुझको। दलिया हमारी बन के तैयार हो चुकी है, तो हम एक बार उसको खिला चुके हैं, और थोड़ी सी हमारे पास और रखी हुई है, तो शाम को हम खिला देंगे उसको बना के, तो शाम को वो खा लेगी। और फिर उसके बाद है तो यहाँ पर कपड़े जो हमारे पहले हुए थे ना, वो सारे कपड़े हम उठा रहे थे। देखिए मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पति पत्नी की ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे निकलेगी। ना तो अभी कोई हमारे आगे है, ना हमारे कोई पीछे है ना। और तो मम्मी पापा का क्या है ना। देखिए मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग की ज़िंदगी किस तरीके से निकलेगी हम लोगों को खुद भी नहीं है मालूम। पता नहीं इनको किस चीज़ के तो बैठे बैठे मतलब दौरे टाइप में पड़ते हैं।
कहीं कुछ बोलते रहते, बड़बड़ाते रहते हैं। यहाँ पे मैं पूरा बिस्तर झटका रही थी। मैंने देखिए, क्योंकि ये ना थोड़ा बाहर निकल गए, तो मैंने सोचा कि मैं पूरा यहाँ पे क्लीन कर दूँ, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। ये आ जाएंगे तो बैठ जाते हैं एकदम से, तो फिर नहीं उठते हैं बिस्तर से। तो इस वजह से है ना। तो यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता दूँ, मैं ये कहने चाह रही थी कि अब पति तो इस तरीके से हैं, पर कहते हैं ना कि एक तो यदि कोई कुछ होता है तो उसके सारी ज़िंदगी निकल जाती है, पर अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। पर जैसे मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, और तो वही कभी कभी सोचती हूँ कि हम लोगों की ऐसी ज़िंदगी कैसे निकलेगी, क्योंकि हम 2 हैं, है ना। पर कभी कभी सोच के काफ़ी टेंशन सी होने लगती है कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन सी होने लगती है कभी कभी सोच के। और इसी तरीके से आज भी मैंने काफ़ी चीज़ें बैठ के सोची, तो मुझे काफ़ी आज फिर से टेंशन होने लगी। पर अब मैं क्या बताऊँ। पर ये है कि हम लोगों की जैसी भी ज़िंदगी चल रही है ना, भगवान के भरोसे चल रही है। आज भगवान, देखिए कहते हैं ना, लड़की के जीवन में अगर पति अच्छा होता है तो समझ लीजिए सब कुछ अच्छा होता है, और जब पति ही अच्छा ना हो तो लड़की की, एक औरत की ज़िंदगी में क्या चलता है क्या नहीं, वो सिर्फ एक मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जो है ना वो मैं जानती हूँ, और कोई नहीं जानता है ना। और लोगों को क्या है, वो तो कुछ भी कह देते हैं, अरे ऐसा हो गया, इतने दिन हो गए ऐसा। तो देखिए, कोई मेरे हाथ में नहीं है। हर चीज़ के लिए ना कुछ, बहुत सी चीज़ें अपने हाथ में होती हैं, और बहुत सी चीज़ें ना ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। पर हाँ, जो भी है जैसा भी है, मेरे लिए सबसे अच्छा, मेरे लिए मेरा पति सब कुछ है। मैं बताऊँ सही बात आप लोगों से, मैं ना, अगर ये मेरी आंखों से 10 मिनट के लिए कहीं ओझल होते हैं या जाते हैं तो मुझे काफ़ी टेंशन होने लगती है। मैं ये चिंता करने लगती हूँ कि पता नहीं चले तो गए हैं, कहीं किसी से लड़ ना लें, कहीं किसी से झगड़ ना लें। क्योंकि देखिए हालात इस तरीके के हैं, हालात इनकी कंडीशन देखिए, मेरे देवर की और मेरे पति की कंडीशन इस तरीके की है कि ना तो इनको ज़्यादा हम कहीं बाहर छोड़ सकते हैं, और ना ही ज़्यादा वो कर सकते हैं। नज़रों के सामने अगर रखे हैं तो ठीक है, क्योंकि देखिए दुकान में भी एक बार मैंने क्या किया था कि इनको बिठा दिया था, तो कोई व्यक्ति निकला था, तो कोई ग्राहक से कहीं कुछ बोल दिए थे, तो थोड़ा सा बहस टाइप में हो गई थी, और मैं अंदर साइड को थी, मम्मी थी नहीं, मम्मी कहीं गई हुई थी। तो इस वजह से ना तो दुकान में बैठा सकते ज़्यादा देर, और ना ही मतलब वो कर सकते हैं, अकेला नहीं छोड़ सकते, यानी कि एक ना एक व्यक्ति, अगर इनको कहीं दुकान में भी सोचा जाए कि 1 आध घंटे के लिए बैठा दें, तो वो भी नहीं कर सकते, साथ में मुझे बैठना पड़ता है या फिर मम्मी को बैठना पड़ता है ना। इस तरीके की हमारी ज़िंदगी है। वैसे भी मैं तो सारी चीज़ें आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों से छुपाई नहीं हूँ। यहाँ पे ना फ्रिज पे रखी थी एक मेहंदी, तो मुझे शौक़ लगी। माता रानी भी, नवरात्रि भी जब माता रानी को श्रृंगार चढ़ता है ना हमारे यहाँ घर पे, तो वो मतलब रखी थी, उन्हीं को मेहंदी चढ़ाई थी। तो फिर क्या करते उसका, तो जो श्रृंगार जो चढ़ता है ना, वो फिर थोड़ी थोड़ी करके हमें, कुछ मम्मी ने पहन लिया था, कुछ मैंने कर ली थी। तो ये उसकी मेहंदी रखी हुई थी, तो मैंने कहा देखिए यहाँ वहाँ होने से अच्छा है, फेंकने से अच्छा है कि हम ही लगा लें, है ना। तो इससे मैं थोड़ा थोड़ा करके लगा ली थी। थोड़ी सी और रखी है, तो दूसरे वाले हाथ में लगा लूँगी। मुझसे वैसे उतने अच्छे तरीके से मेहंदी लगाते आती नहीं है कि डिज़ाइन वाली लगाऊँ, तो इस वजह से मैंने इसी तरीके से ऐसे ही लगा ली थी। और वैसे भी कहते हैं ना, आजकल की गर्मी की मेहंदी उतनी अच्छी नहीं रचती है, पर फिर भी काफ़ी रच गई थी। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आ गई हूँ ऊपर, और तो सोच रही थी कि 10-15 मिनट लेट लूँ, फिर उसके बाद है तो मैं और कुछ भी करना तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा गाय के लिए दलिया बनाना है, तो जाके गाय के लिए दलिया बना दूँगी खाने को। और है तो मैं, आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, और है तो आप और हम मिलते हैं कल।
बाय।